हाय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हाजिर हैं लेक्चर नंबर 13 ओवरऑल ऑफ मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर। तो कैसे हो? आई होप यू फिट। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मेट्राइसिस। मेट्राइसिस की मदद से हम इनका सॉल्यूशन, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका हम कैसे सॉल्यूशन पॉसिबल कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट को क्लियर शूट डाउन करने वाले हैं। इसमें आप एडजॉइन की ट्रिक भी सीख लेंगे, इन्वर्स भी सीख लेंगे, एंड उसके सिंगुलर नॉन सिंगुलर मेट्रिसेस का मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि सारा का कॉन्सेप्ट इसमें, सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसमें है। मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे, डिटर्मिनेंट भी सीख लेंगे। तो ये लेक्चर आपको एंड तक देखना है। मैं इसको बहुत सारी ट्रिकी बातें भी करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस ये लिखी पड़ी हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस किस चीज़ को बोलते हैं, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे दूं। लीनियर इक्वेशंस सिंपली वो होती हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस होती हैं, फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस होती हैं, उनको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। जिनका पावर क्या हो, जिनके वेरिएबल का पावर क्या हो, 1 हो, जैसे x पावर 1, ठीक है, जैसे कि हमारे पास आई x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, इसकी पावर 1 है। और इनकी रूट वैल्यू की जो नंबर होती है वो एक, कोई भी एक रूट वैल्यू होती है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट वैल्यू 2 आती हैं, ठीक है, और इसकी रूट वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। जैसे कि x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -7, ठीक है, सिर्फ x की वैल्यू आएगी, तो ये कितनी आई, 1 आई। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उसमें x की वैल्यू भी होती है, y की भी होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होता है और लीनियर इक्वेशन में 1 होता है। तो ये लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम करते हैं किल, इस टॉपिक को शूट डाउन। कीप योर जोश हाई एंड आल्सो माइंड बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। तो लेट्स कम। पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है इसको सोल्व करने का, ओके, सॉल्यूशन एंड फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट की मेट्राइसिस की फॉर्म में राइट लिखेंगे। तो मेट्राइसिस की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको, सिंपली मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, ये कर देता हूँ, ठीक है। मेट्राइसिस की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो सिंपली पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, 2 by 2 का ही बनेगा, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन हैं। अगर 3 होगी तो 3 होंगी तो 3 by 3 का बनेगा, ठीक है ये फ्रेंड्स। तो दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इनके सिंपली जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं उनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हमारे पास इधर वेरिएबल कौन से हैं, एक्स वाई, तो इनके कोफिशिएंट्स यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ इसका x का 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 1 2, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 3, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली उसके वेरिएबल से, एक्स वाई, ठीक है, जो इनके वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, इसको ऐसे इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम इस फॉर्म में आ जाएगी। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, और जैसे कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए तो ये लिखना लाजमी है। और जो राइट हैंड साइड हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड हम उनके जो कांस्टेंट नंबर हैं इजिकल टू की राइट हैंड साइड वो लिखेंगे। तो वो हमारे पास कौन से हैं, 6 और 3। तो डियर फ्रेंड्स आप ऐसा करें, इसको नाम दे दें ए, ठीक है, इसको नाम दे दें आप एक्स मैट्रिक्स, ठीक है। एक्स मतलब उसमें जो वेरिएबल्स पड़े हैं जिनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की, ठीक है, वो ये मैट्रिक्स है हमारे पास। एंड इज इक्वल टू, इसको आप नाम दे दें बी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो हमारे पास क्या बन गया, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो जैसे कि हमें x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए x की, इज इक्वल टू बी। हमें वैल्यू x की चाहिए, तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड रखने के, हम राइट हैंड साइड लेने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से इन दोनों को राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यूज चाहिए। तो जब हम इस इनवर्स को, ठीक है, इनवर्स को हम बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ओके डियर फ्रेंड्स। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो लाजमी की बात है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई, ये स्टेप और ये स्टेप आपको समझ आ गया।
ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स थ्योरी में होता है वो मैट्रिक्स जिसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें उस मैट्रिक्स पे कोई असर ना हो, वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखे। तो वो कौन सा मैट्रिक्स है? वो है हमारे पास 1 0 0 1। ये मैं 2/2 का लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बात 2/2 की चल रही है। अगर 3/3 का लिखूंगा तो 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लें आप, जो यूनिट मैट्रिक्स आपने पढ़ा है 1 1 1 और एंड अपर एंड लोअर ट्राइंगुलर एंट्रीज को आप 0 0 0 कर दें। तो ये 2/2 का हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आप किसी भी मैट्रिक्स से अगर ऑपरेट करेंगे, सपोज करें 1 2 3 4, आप करके देखें, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही आएगा, ये अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखेगा। ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखेगा, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो अपनी आइडेंटिटी क्या रखे? बरकरार रखे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे? सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने सीखा, किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वो अपनी आइडेंटिटी, वो मैट्रिक्स अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया x की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास फॉर्मूला x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। तो B हमारे पास पड़ा है, ठीक है, हमें सिंपली A इनवर्स फाइंड करना है। B हमारे पास ये है, हमें सिंपली A इनवर्स फाइंड करना है x की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, x की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स के वैल्यू जो हमारे पास x और y हैं, इनकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इनवर्स की ज़रूरत है और b हमारे पास पड़ा है। सिंपली जब हम इनवर्स फाइंड कर देंगे उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें x एंड y की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अब हमारा जो ट्रेंड शुरू होता है यहाँ से। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हमारा ट्रेंड यहाँ से शुरू होता है इनवर्स को फाइंड करने का। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप, सॉरी इसको आप फर्स्ट स्टेप का नाम दे दें, इसको सेकेंड दे दें। तो अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स, जिसका फार्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है डियर फ्रेंड, ये आपको फार्मूला पता है, वेयर डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा डियर फ्रेंड्स, ये डिफाइंड नहीं होगा। अगर हमारे पास इनवर्स डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वो डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब हमारे पास मस्ट बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हो। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं? ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता, और जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है उनको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिसेस। तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिनका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो अगर वो मैट्रिक्स होगा तो उसका इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल है। मतलब इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो ये फार्मूला आप नोट कर लें, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, अब इस फार्मूले से पता चल रहा है पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा और उनको मल्टीप्लाई करके जब इन्वर्स हमें पता चल जाएगा तो हम उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो लेट्स कम, इन्वर्स फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ इसमें ट्रिकी बातें भी करूँगा। तो लेट्स कम, पहले हम क्या फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट। इस फार्मूले के मुताबिक पहले हम क्या फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट। ठीक है डियर फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 1 2 2 3 1 2 2 3। जैसे कि मैंने आपको डिटर्मिनेंट हर मैट्रिक्स का, हर आर्डर के मैट्रिक्स का फाइंड करना सिखाया है। ओके, तो 2/2 का है तो डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट भी पॉसिबल है। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा? सिंपली मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 3 3 1 जा 3 एंड माइनस देंगे, फिर उसके बाद 2 2 जा 4। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास जो आ गया इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हमारे पास डिटर्मिनेंट हमें मिल गया, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया? -1। अब आ जाते हैं एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकेंड, इस फार्मूले के लिए। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। एडजॉइंट भी बहुत ही इजी ट्रिक है आपके पास, एडजॉइंट 2/2 का फाइंड करने की, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? 1 2 2 3। तो एडजॉइंट फाइंड करने की जो ट्रिक है, सिंपली इन एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर दें और इनकी साइन को इन एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें और इनकी साइन को राइट डायगोनल्स की साइन, एलिमेंट्स की साइन को इंटरचेंज मतलब एक्सचेंज कर दें। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, अगर माइनस है तो प्लस कर दें। तो सिंपली ये देखो यहाँ पर, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आएगा हमारे पास, तो 3 को यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे।
और सिंपली जो राइट डायगोनल्स के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, उनकी साइन को चेंज कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस माइनस लिख देंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया डियर फ्रेंड्स, ठीक है, एडजॉइंट, ये सुपर ट्रिक के ठीक है, इसको नोट कर लें आप, ये ट्रिक के कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। वैसे तो बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, कोफैक्टर फाइंड करो, माइनर फाइंड करो, फिर उसका बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। एडजॉइंट 2x2 का जो मैट्रिक्स होता है उसकी ट्रिक है कि उनकी सिर्फ मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो, और जो राइट डायगोनल्स के एलिमेंट्स की साइन को चेंज कर दो, अगर प्लस है तो माइनस कर दें, अगर माइनस है तो प्लस कर दें। तो हमें एडजॉइंट भी मिल गया, हमें डिटर्मिनेंट भी मिल गया। अब आ जाते हैं इन्वर्स फाइंड करते हैं, इन्वर्स के फार्मूले में पुट करते हैं और इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स का फार्मूला जैसे कि हमारे पास है ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैं यहाँ पर ब्लैक मार्कर यूज़ करता हूँ ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो और मैं भी कंफ्यूज ना हूँ। तो 1/-1 समझ आ गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, -1, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसको एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट हमारे पास क्या आया है, 3 - 2 एंड -2 1, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, -2 1 एंड 3 -2। तो ये हमारे पास सिंपली अभी इसको जो ये नंबर पड़ा है इसको इससे स्केलर से इसको मल्टीप्लाई नहीं करें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले इस स्टेप पे आते हैं, फिर इसको साथ ही साथ जब हम फाइनली आंसर आ जाएगा हमारे पास उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें इजी रहेगा, ठीक है। इसको फिलहाल आप इसको बंद कर दें और बोल दें कि ये क्या है, इन्वर्स भी हमने फाइंड कर दिया। अब अगर इस फॉर्मूले को हम देखें कि हमें x की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें a इन्वर्स की ज़रूरत है और b मैट्रिक्स हमारे पास पड़ा है। तो जब a इन्वर्स मिल जाए उसको सिंपली b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें। फार्मूला क्या बता रहा है कि x की वैल्यूज़ को सिंपली x की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए a इन्वर्स को b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो a इन्वर्स हमें जैसे कि हमने फाइंड कर दिया है, तो सिंपली हम ये प्रोसेस लास्ट वाला प्रोसेस करते हैं, 1/-1, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 है, -2 है एंड 1 है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमने लिखा, ये हमने इन्वर्स लिख दिया। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स कौन सा है, बी मैट्रिक्स जो हमने जिसको नाम दिया था, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है जो 6/3 जो कांस्टेंट नंबर्स हैं राइट हैंड साइड 6 एंड 3, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करें, जो फाइनली आंसर आएगा उसको 1/-1 स्केलर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तब इजी रहेगा, तब थोड़ा छोटा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर ऑर्डर या सेकंड एंड थर्ड नंबर क्या हो, सेम हो, तो ये सेकंड एंड ये थर्ड नंबर क्या है, इक्वल है, सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। अगर ये सेम नहीं होते तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये नंबर देखें, इसका ऑर्डर क्या बनेगा जब हमें न्यू मैट्रिक्स मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, तो वो हमें मिलेगा 2/1 का, ठीक है, 2/1 का मिलेगा, देख लें आप। तो सिंपली हम अब क्या फाइंड करने जा रहे हैं, x, ठीक है, x की वैल्यूज, x जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, वो सिंपली हमारे पास x इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स लिखो पहले 1/-1। अब इसको आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, सिंपली पहले इस रो को उठाकर वर्टिकली रखकर इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 3 - 2, ठीक है, 3 - 2 को यहाँ पर लिखें, मैं रेड मार्कर यूज़ करता हूँ। पहले क्या करें, 3 एंड -2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 - 2। तो 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। जब -2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास प्लस, एंड -2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया 1/1, ठीक है, ये सेम। और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पहला हमारे पास आंसर आ गया 12, ठीक है। उसके बाद सिंपली -2 को और 1 को लिखेंगे वर्टिकली और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 एंड 1, ठीक है, -2 एंड 1, ठीक है। तो जब -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -12 प्लस, ठीक है, 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास -9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2/1 का मैट्रिक्स हमें मिल गया, जैसे कि मैंने ये ट्रिक भी आपको बताई कि आर्डर कैसे देखेंगे। आर्डर तब देखेंगे जब सेकंड एंड थर्ड नंबर पॉसिबल है, तब मल्टीप्लिकेशन होगी। और उसका आर्डर आप देखना चाहते हैं पहले ही, तो सिंपली फर्स्ट एंड लास्ट नंबर देख लें। तो मैंने फर्स्ट एंड लास्ट नंबर देखा, 2/1 का मैट्रिक्स हमारे पास ये क्या आ गया, ये भी ट्रिक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो अब सिंपली इस 1/-1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें,
तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/-1 को इससे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -12, ठीक है। और ये सॉरी हमारे पास -9 थे, तो जब हम 9 -9 -1 करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 आ गया, समझ आ गई। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास सिंपली फाइनली x की वैल्यू हमारे पास -12 आ गई। x = -12 एंड y = 9। तो देखो मैट्रिसेस की मदद से हमने x एंड y लीनियर इक्वेशंस थी उनका सॉल्यूशन फाइंड कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 3 इक्वेशन लेकर आऊँगा और 3x3 मैट्रिक्स बनेगा, लाजमी बात है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखो इसमें आपने बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। इसमें आपने डिटर्मिनेंट भी सीखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी सीखी, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस भी सीखा, इन्वर्स भी सीख लिया, उसमें आपने एडजॉइंट भी सीख लिया, उसकी ट्रिक भी सीख ली। और आर्डर कैसे देखते हैं, पहले ही उसको सोल्व करने के पहले ही आर्डर कैसे देखेंगे कि जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका आर्डर क्या है। सिंपली फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को कंपेयर कर दो, ठीक है, तो वो आर्डर बनेगा आपका। और मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी, जब सेकंड और थर्ड नंबर इक्वल हो या सेम हो, तब ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, तब भी ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जो m = n होते हैं, जिनकी रोज इक्वल टू होती हैं कॉलम के, ठीक है, जैसे कि 2/2, 3/3, ठीक है, 4/4, इनको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपने सीखा, इसमें मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई। तो डियर फ्रेंड्स, कीप योर जोश हाई एंड आल्सो माइंड, नो टेंशन नो डिप्रेशन, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, अल्लाह को याद करें और बस अल्लाह आपको कामयाबी देता रहेगा अगर आप मेहनत करें, वर्क हार्ड करें। ये नहीं सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते, किसी पे डिपेंड नहीं करें, अपने आप पर डिपेंड करें, अपनी हार्ट, अपने माइंड, अपनी बॉडी पर डिपेंड करें कि मुझे क्या करना है। किसी और को मत देखो यार वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है तो मैं क्या करूँ, नो, सिंपली आपको अपने आप को देखना है और कुछ करके दिखाना है और वर्क हार्ड करना है। अगर वर्क हार्ड करोगे देन अल्लाह विल नॉट डिस्ट्रॉय योर एफर्ट्स एंड यू विल बी गोटन अ रिवार्ड बाय अल्लाह। ओके डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। हमें भी दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स वाला एंड कीप सपोर्ट मी, आई विल कीप सपोर्ट यू बैक। ओके डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।